Hello students, welcome back to my channel. We were reading our first chapter, Friends Forever, and this is the part 3. In the previous parts, we have already read that this story is written in a diary entry form, and the writer of the story, the girl who is telling the story, is Kalyani, and she is talking about her friend Daisy. Here we go. The story continues from here. On the very adventurous camp, वन ऑफ द एक्टिविटीज़ वॉज जिप लाइनिंग. तो क्या था कि आपको हम पढ़ रहे थे, समर कैंप की बात पढ़ रहे थे. तो वो कहते हैं कि बहुत अच्छा था, एडवेंचरस कैंप था. और अगली जो एक्टिविटी थी वो थी जिप लाइनिंग. आपने देखा, दो पहाड़ियों के बीच में रस्सी बांध के फिर इधर से उधर जाते हैं, उसे जिप लाइनिंग कहते हैं. वी हैड टू स्लाइड एंड क्रॉस अ वैली बाय हैंगिंग आवरसेल्फ ऑन अ जिप लाइन. हमें फिसलते हुए एक वैली जो थी वो क्रॉस करनी थी, अपने आप को जिप लाइन पर टांग कर. The trainer sent the students in pairs. You won't believe that I was paired with Daisy. तो ट्रेनर ने सारे स्टूडेंट्स को पेयर्स में भेजा और आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे डेजी के साथ पेयर किया गया था. whom I dislike the most in the class. जिसे मैं क्लास में सबसे ज़्यादा डिसलाइक करती थी. She was the star athlete of the school and I was nowhere near to her. वो पूरे स्कूल की स्टार एथलीट थी और मैं तो उसके आसपास भी कहीं नहीं आती थी. She was right after me and I knew that I can't slide faster than her. वो मेरे बिल्कुल साइड में ही थी एंड मुझे पता था कि मैं उससे ज़्यादा तेज़ तो स्लाइड कर ही नहीं सकती. A continuous thought kept sailing in mind that I won't be able to match up with her speed and she would kick me hard from back. तो मुझे ऐसा लग रहा था, मेरे अंदर यही चल रहा था कि मतलब मैं उससे तेज़ तो भाग ही नहीं सकती और मैं उससे हार जाऊंगी. द मोर आई थॉट अबाउट इट द मोर इट परटर्ब्ड मी. जितना मैं सोच रही थी उतना वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा था. I was too afraid of being embarrassed in front of all the students. I couldn't trust her. और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैं सबके सामने embarrassed ना हो जाऊँ, शर्मिंदगी ना मुझे फेस करनी पड़े, और मैं उसे ट्रस्ट नहीं कर सकती थी. What happened next is a major twist in our story of friendship. लेकिन अगली जो भी बात हुई, अगली जो घटना हुई, वो हमारी दोस्ती में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लेकर आई, एक बहुत बड़ा एक मोड़ लेकर आई, जिससे कि हमारी दोस्ती की एक नई शुरुआत हुई. I will come back to you with the rest of the story tomorrow. Go to sleep now. Bye. Good night. और अभी मैं बाकी की स्टोरी अब मैं तुम्हें कल बताऊंगी. अब चलो सोते हैं. बाय, गुड नाइट. तो आज का पेज जो था वो कल्याणी ने ख़त्म कर दिया था. आगे की स्टोरी हम अगले पेज से पढ़ेंगे, अगली डेट के साथ. अब देखिए, ये 30th डेट थी, थर्सडे था. इट वॉज अ ग्रेट डे. देयर वॉज एन इंटर स्कूल स्विमिंग कॉम्पिटिशन. I won it. Everybody was very happy about it. However, I give all the credit for winning it to Daisy. अब क्या था, बहुत अच्छा दिन था, इंटर स्कूल स्विमिंग कंपटीशन था और वो मैंने जीता था. सभी लोग बहुत हैप्पी थे और मैंने सारा क्रेडिट डेजी को दिया था. यू सी, अ ईयर अगो आई नेवर वॉन एनीथिंग मोर देन एन एक्लेयर इन सच स्पोर्ट्स कंपटीशन. और तुम्हें पता है कि एक साल पहले तक मैं ऐसे स्पोर्ट्स कंपटीशन में एक एक्लेयर मतलब एक ट्रॉफी से ज़्यादा मैंने कुछ नहीं जीता था. I was an absolutely studious child who thought that students like Daisy who are more into sports are just fritter away their time in playing and doing nothing. और मैं शुरू से ही एक बहुत ही पढ़ने वाली लड़की थी जो कि ये सोचती थी कि डेजी जैसे जो स्टूडेंट्स हैं जो कि स्पोर्ट्स में रहते हैं वो क्या करते हैं, दे फ्रिटर अवे मतलब वो अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट करते हैं बस खेलने में. इट वॉज डेजी हु एक्चुअली टॉट मी द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इन लाइफ. लेकिन वो डेजी ही थी जिसने मुझे स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस और ज़िंदगी में स्पोर्ट्समैनशिप की जो स्पिरिट है उसकी इम्पोर्टेंस सिखाई कि एक इम्पोर्टेंस क्या होती है, कि भाई स्पोर्ट्स की क्या इम्पोर्टेंस है या फिर स्पोर्ट्समैनशिप होना लाइफ में कितना ज़रूरी है. ये सब मुझे डेजी से सीखने को मिला. लेट्स टेक अप द स्टोरी फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट यस्टरडे. चलो अब मैं तुम्हें वो स्टोरी सुनाती हूँ जो हमने कल रात को छोड़ी थी. कौन सी? जिप लाइनिंग वाली. और अभी ये जो स्टोरी है यही बताएगी कि कैसे डेजी ने मुझे इनकरेज किया था स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए. द सेटअप फॉर द जिप लाइन वॉज रेडी. अनफॉर्चुनेटली वी वर द फर्स्ट पेयर टू क्रॉस द वैली. सेटअप बिल्कुल रेडी हो गया था और अनफॉर्चुनेटली हमारा ही पेयर था सबसे पहले जिसे कि वैली क्रॉस करनी थी. आई वॉज नर्वस बट ऑल आई वॉन्टेड वॉज टू स्लाइड विद ऑल माई पावर एंड लीव डेजी बिहाइंड विद अ गुड मार्जिन.
मैं बहुत नर्वस थी, लेकिन मैं बस यही चाहती थी कि मैं अपने पूरे पावर के साथ स्लाइड करूं ताकि मैं डेज़ी को काफ़ी पीछे छोड़ दूं। ओके, तो अभी क्या था, शुरुआत में इस दिन के शुरुआत में पहले तो वो आज की बात बता रही है, अपनी डायरी में लिख रही है कि भाई आज क्या हुआ, आज एक इंटर स्कूल कंपटीशन था स्विमिंग का, वो मैंने जीत लिया, वो आज की बात बता रही है। और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ से शी वेंट बैक टू दी स्टोरी ऑफ लास्ट नाइट। हमने पिछले वाले पेज पे पढ़ा था कि उसने गुड नाइट कर दिया था, तो उस वाली स्टोरी को ही उसने दोबारा से कंटिन्यू किया है और उसने बताया है कि क्या हुआ था। उनका ही पहला पैर था जाने के लिए और अचानक से शी वॉज़ वेरी नर्वस, लेकिन उसने अपने मन में ही सोच लिया था कि मुझे डेज़ी को हराना ही है। एक्चुअली ये सब इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त वो डेज़ी को पसंद नहीं करती थी और उसको ऐसा लगता था कि ये स्पोर्ट्स की वजह से एक तो पढ़ाई से जी चुराती है और लोगों का ध्यान जो है, टीचर्स का ध्यान अपनी तरफ रखती है, तो इसीलिए उसको वो पसंद नहीं थी। उसको लगता था कि पढ़ाई के अलावा सब कुछ बेकार होता है। ओके, तो ये चीज़ थी। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले पेयर थे ये गए और उसने सोच लिया था कि मैं बिल्कुल तेज़ी से झूलूंगी ताकि मैं डेज़ी को पीछे छोड़ दूँ। I somehow wanted to prove that whether it's academics or sports, I was superior to her in every field। और मैं ऐसा लगता था मुझे कि मैं ये दिखाना चाहती थी सबको कि चाहे वो एकेडमिक्स हो, मतलब पढ़ाई हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, मैं ही डेज़ी से हर फील्ड में बेहतर हूँ। द ट्रेनर फास्टेंड द सेफ्टी हार्नेस अराउंड आवर वेस्ट। ट्रेनर ने, फास्टेंड का मतलब होता है कस देना या बांधना, उसने सेफ्टी हार्नेस जो थी, सेफ्टी रोप्स जो थी, वो हमारे कमर के चारों ओर बांध दिया। वी वर ऑल रेडी टू स्लाइड, और हम स्लाइड करने के लिए रेडी थे। आई पुश्ड माई सेल्फ फॉरवर्ड विद ऑल माई स्ट्रेंथ एंड बिगेन टू स्लाइड ऑन द लाइन। मैंने अपने आप को बहुत तेज़ी से पुश किया और मैं उस लाइन पर, उस तार पर स्लाइड करने लगी। इन ऑर्डर टू प्रूव माई सेल्फ बेटर देन डेज़ी आई हैड टू पुट सो मच एक्स्ट्रा एफर्ट इन स्लाइडिंग माई सेल्फ दैट द सेफ्टी रोप ब्रोक ऑफ। और मैं डेज़ी से अपने आप को बेहतर प्रूफ करने की वजह से मैंने इतना ज़्यादा एफर्ट डाल दिया स्लाइडिंग में कि मेरी सेफ्टी रोप टूट गई। आई फेल्ट अ सडन जर्क एंड आई लॉस्ट माई बैलेंस। मैंने एक तेज़ झटका महसूस किया अचानक से और मेरा बैलेंस बिगड़ गया। डेज़ी वॉज राइट बिहाइंड मी। शी इंस्टेंटली ग्रैब्ड माई सेफ्टी रोप एंड एनकरेज्ड मी टू कीप गोइंग। डेज़ी मेरे जस्ट पीछे ही थी, उसने जल्दी से मेरा जो सेफ्टी रोप था उसको पकड़ लिया और मुझे एनकरेज करती रही आगे बढ़ने के लिए। आई विल नेवर फॉरगेट हर वर्ड्स, और मैं उसके जो वर्ड्स हैं वो कभी भूल नहीं पाऊंगी। कीप गोइंग कल्याणी, यू हैव ऑलमोस्ट रीच्ड, कि तुम चलते चलो, तुम देखो पहुंच गई हो। अंटिल आई रीच द अदर साइड शी हेल्ड द सेफ्टी रोप टाइटली, और जब तक मैं दूसरी साइड नहीं पहुंच गई उसने मेरी सेफ्टी रोप को पकड़ के रखा। हर हैंड्स वर ब्लीडिंग, उसके हाथों से खून निकलने लगा था। द मोमेंट शी रीच्ड द अदर साइड आई हग्ड हर एंड थैंक्ड हर। मैं जैसे ही दूसरी साइड पहुंची तो मैंने उसको हक करके उसको थैंक यू बोला। द स्पॉन्टेनिटी इन हर एक्शन सेव्ड मी, उसके एक्शंस की जो स्पॉन्टेनिटी थी, जो क्विकनेस थी उसके एक्शंस की, मतलब जितनी जल्दी से उसने मेरी रोप पकड़ी उसकी वजह से उसने उसकी लाइफ को बचा लिया था। अदरवाइज उसकी बहुत तेज़ चोट लग सकती थी या कुछ भी बुरा हो सकता था, लेकिन डेज़ी ने उसको बचा लिया था। तो अभी हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से अपने आप को अच्छा प्रूफ करने की वजह से कल्याणी जो थी वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ गई थी। स्लाइड करने के टाइम पे उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल दिए, जिसकी वजह से उसकी जो सेफ्टी रोप्स थी, सेफ्टी रोप्स होते हैं जो जब हम कोई भी ऐसा काम करते हैं ना ऊंचाई वगैरह का, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, तो वो रोप्स बांध देते हैं अपने कमर के चारों ओर, फिर उन पर लटकते हुए जाते हैं। तो ये सेफ्टी रोप्स जो थी वो उसकी टूट गई और जिसकी वजह से उसको एकदम से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर सकती थी, लेकिन डेज़ी ने उसको संभाल लिया और वो जब तक ही फिनिशिंग लाइन पर पहुंच नहीं गई तब तक उसने उसकी सेफ्टी रोप को पकड़े रखा। इससे हमारी जो पहली फ्रेंड थी कल्याणी, उसको थोड़ा बुरा लगा कि उसने बहुत बुरा सोचा। आई फेल्ट सो ashamed in having all those malicious thoughts about her। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी कि मैंने उसके लिए इतने malicious thoughts जो थे सोच रखे थे। malicious मतलब बहुत ही ज़्यादा कुटिल, बहुत बेकार।
ठीक है। आई हैड बीन सो रॉन्ग अबाउट द काइंड ऑफ पर्सन डेजी वॉज, और मैं कितना गलत थी ये सोचने में कि डेजी कितनी बेकार पर्सन है। मतलब कि मैं हमेशा ये सोचती रहती थी कि डेजी बहुत बेकार है, लेकिन मैं कितनी गलत थी। आई हैड जज्ड हर टू क्विकली, शायद मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही जल्दी जज कर लिया था। शी वॉज रियली हेल्पफुल एंड हम्बल, वो तो कितनी हेल्पफुल थी, बहुत हम्बल थी। इट वॉज नो वंडर वाई शी वॉज दिस एप्पल ऑफ एवरी वनज आई, और ये कोई अचंभे वाली बात नहीं थी कि वो क्यों सभी की एप्पल ऑफ द आई थी। एप्पल ऑफ द आई का मतलब क्या होता है? एप्पल ऑफ द आई का मतलब सबकी चहेती थी वो, और इसी वजह से आज मुझे पता चला कि वो क्यों थी। उसकी क्वालिटीज़ की वजह से थी, जो क्वालिटीज़ उसके अंदर थी उसकी वजह से वो सबकी फेवरेट थी। फ्रॉम देन ऑन वी बिकेम द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, और उसके बाद से ही हम सबसे अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स बन गए, सबसे अच्छे दोस्त बन गए। नाउ शी एनकरेजेस मी वेन एवर आई लूज़ माई कॉन्फिडेंस, और अब जब भी मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करती हूँ वो हमेशा मुझे एनकरेज करती है। आई टू हेल्प हर विद स्टडीज़ एंड असाइनमेंट्स, और मैं भी अब क्योंकि मैं जो है स्टूडियस हूँ, इसीलिए मैं स्टडीज़ में असाइनमेंट्स में अब उसकी हेल्प कर देती हूँ, ताकि उसके स्पोर्ट्स को में भी कोई डिस्टर्बेंस ना हो और मैं उसका पूरा हेल्प कर सकूँ जैसे कि वो मेरा करती है। गुड नाइट कल्याणी। और फिर उसने अपनी डायरी को गुड नाइट कर दिया और आज का डे उसने ख़त्म कर दिया। आप जल्दी से इसे रीड करिए, तब हम अगला पेज पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, अपने डाउट्स को क्लियर करते रहेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हो, या वीडियो के नीचे ही आप कमेंट कर सकते हो। Okay, at last, please thank you for watching and please subscribe to the channel, like the video and subscribe आप इसलिए करिए ताकि जब भी हम अगली वीडियो डालें तो आपको पता चल जाए। Thank you so much and bye bye.